वंदे मातरम साथियों, आप सभी का करता बाइस स्टडी में स्वागत है। आज के जो सेशन में हम प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के एमसीक्यू लेकर आए हुए हैं, जो आपके एमपी सेट की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पिछले सेशन में जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। कि हमने जो प्लेटें लिखवाई थी उसमें एक अंटार्कटिका प्लेट की जगह अटलांटिक प्लेट कर दिया था। तो आप लोग वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वहां पर जो है यह अंटार्कटिक प्लेट है, अंटार्कटिक अंटार्कटिक प्लेट है, ना कि अटलांटिक प्लेट। तो वहां पर थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब हम अपना जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न पहला देखते हैं कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत कब दिया गया था। तो प्लेट विवर्तन सिद्धांत का जो आपका ऑप्शन है इसमें सही, वो कब दिया गया था आपका 1968 में, सॉरी 1967 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1967 में दिया गया था। और जो है किसी एक विद्वान के ने इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी। ये तीन जो व्यक्ति थे या भूगोलवेत्ता थे उनने दिया था। इसमें कौन कौन से थे? मॉर्गन महोदय थे, दूसरे मैकेंजी महोदय थे, मैकेंजी महोदय थे और पार्कर महोदय थे। तीसरे पार्कर महोदय थे। पार्कर महोदय, इन तीनों ने जो है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत प्रतिपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग कि किन किन का है, कभी कभार नाम पूछ लेता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत में किन भूगोलवेत्ताओं की भूमिका रही है। तो आपने अभी हमने बताया था कि जो है तीनों भूगोलवेत्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर महोदय की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेट कितने, आपसे प्लेटों की संख्या पूछ रहा है कि प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्लेटें जो होती हैं आपकी दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट है आपकी, और दूसरी जो है आपकी महाद्वीपीय प्लेट है। कौन सी है? महाद्वीपीय प्लेट। यानी प्लेटों का अगर प्रकार पूछा जाए तो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटें दो ही होती हैं। ठीक है, इनके संचलन के बारे में आप या जो भी है इनकी अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत की टॉपिक क्लास 2 को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपका कि हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की कौन सी सीमा बनती है। तो कौन सी सीमा बनती है आपकी? महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण की, अपसारी सीमा, रूपांतरण सीमा, या महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण की। तो इसमें आपका आंसर जो सही है वो फोर्थ ऑप्शन सही है कि महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण प्लेट। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं इमेज के माध्यम से। ये देखिए आपकी जो है ये क्या है आपकी, ये जो आपकी है क्या है? इंडियन प्लेट है आपकी। यहाँ से ये आपकी क्या है? ये आपकी जो है पूरी इंडियन प्लेट है। ये क्या है? इंडियन प्लेट है जो महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट का दोनों के सम्मिलित रूप है। तो ये आपकी महाद्वीपीय इंडियन प्लेट है। और ये क्या है आपकी? यूरेशियाई प्लेट है आपकी। क्या है? यूरेशियाई प्लेट है आपकी। तो क्या है ये, इसकी दिशा कैसी है? उत्तर पूर्व की ओर है। और इसकी दिशा कैसी है? दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो क्या है यहाँ पर ये प्लेटें क्या है आपस में टकरा रही हैं, क्या आपस में टकरा रही हैं। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण के माध्यम से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे क्या है? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरेशियाई प्लेट उदाहरण है। महासागरीय प्लेट का, महाद्वीपीय प्लेट का, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा कि यूरेशियाई जो प्लेट का किसका उदाहरण है? महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। अभी हमने देखा था कि कौन सी प्रकार की यूरेशियाई प्लेट है? महाद्वीपीय प्लेट है। इसको आप पुनः देख सकते हैं कि ये जो आपका ये क्षेत्र है, यहाँ जो आपका ये क्या है क्षेत्र है, ये जो है यहाँ से क्या है? ये आपकी यूरेशियाई क्या है? ये आपकी यूरेशियाई प्लेट है। कौन सी है आपकी? यूरेशियाई प्लेट किस प्रकार की है? एक महाद्वीपीय प्लेट है। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का कि महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण कौन कौन सी है? कोकस प्लेट, नजका प्लेट, भारतीय प्लेट या प्रशांत प्लेट। जिसमें आपका ऑप्शन क्या सही है? भारतीय प्लेट। क्या भारतीय प्लेट है, क्या है? एक महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। जिसे हम थोड़ा सा अगर मैप के या इमेज के माध्यम से देखें, तो आप ये देख सकते हैं। ये देखिए क्या है, मैंने अभी बताया था आपको कि ये क्या है? महाद्वीपीय भाग है आपका, और ये क्या है? महासागरीय भाग है। हिंद महासागर का क्या है? कुछ क्षेत्र इसमें भारतीय प्लेट के अंतर्गत आता है। तो भारतीय प्लेट क्या है? महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेट का उदाहरण है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न में आया हुआ है और आप आने की जो है पूर्णतः संभावना बनी हुई है। अब यहाँ आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी प्लेट नहीं है, यानी बड़ी प्लेटों का नाम दिया हुआ है, आपको छोटी प्लेट का नाम बताना है। तो इसमें बताना है आपको कि आपकी इसमें कौन सी छोटी प्लेट है। तो बड़ी प्लेट आपने देखा होगा हमारी कौन सी? अंटार्कटिक प्लेट बड़ी प्लेट है, प्रशांत प्लेट बड़ी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बड़ी प्लेट है। नचका क्या है आपकी? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा नचका प्लेट। नचका एक छोटी प्लेट है। 3 आपकी ये प्लेटें लिखी हुई हैं। और आपकी क्या है? एक आपकी दक्षिणी अमेरिका प्लेट है बड़ी में, क्या है? दक्षिणी अमेरिका प्लेट आपकी है। उत्तरी अमेरिका आपकी, उत्तरी अमेरिका आपकी जो क्या है? बड़ी प्लेट है। और 3 ए हो गई, चौथी, पांचवी और जो आपकी छठवीं जो है वो कौन सी? अफ्रीकन महाद्वीप प्लेट है। कौन सी है? अफ्रीकन महाद्वीप प्लेट जो है आपकी छठवीं बड़ी प्लेट है। तो कितनी है हमारी बड़ी प्लेट है? 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लेटों का संचलन कितने प्रकार से होता है? तो आपका ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो प्लेटों का संचलन कितने प्रकार से होता है? प्लेटों का संचलन आपने देखा कि 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन कौन होता है? हम यहाँ थोड़ा प्लेटों का संचलन को समझते हैं। तो प्लेटों का जो संचलन होता है वो 3 प्रकार से कौन कौन सा? पहला एक होता है अपसारी संचलन। दूसरा है आपका जो संचलन होता है वो कौन सा होता है? एक होता है अभिसारी। क्या होता है आपका? अभिसारी संचलन होता है। ये सारी चीजें हमने जो है प्लेट विवर्तनी या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो हम कर रहे थे उसमें इनको क्या डिस्कस किया गया है। एक होता है संरक्षी प्लेट किनारा संरक्षी संचलन या समानांतर संचलन या रूपांतरण संचलन। तो इनमें अपसारी में क्या होता है कि प्लेट एक प्लेट से दूसरी प्लेट क्या होती है? एक प्लेट दूसरी प्लेट से क्या होती है? दूर जाती है। अभिसारी में क्या होता है? एक प्लेट दूसरी प्लेट के क्या है? नजदीक आती है। और संरक्षी में क्या होता है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के क्या है? अगल बगल से क्या है? आपस से होकर निकल जाती है। जैसे मान के चलिए ए प्लेट है, ये बी प्लेट है और ये आपस में आ रही हैं और किसी को कुछ बिना नुकसान पहुंचाए ऐसे बगल से क्या करके क्रॉस करके निकल जाती हैं। या यूं समझें कि एक साइड से गाड़ी 4 व्हीलर आ रही है और एक साइड से ट्रक आ रहा है, तो वो क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को साइड देते हुए निकल जाते हैं। इसी प्रकार से संरक्षी संचलन होता है। ये हमने सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से अपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में डिस्कस की हुई थी। आप अगर उस क्लास 2 को देख लेंगे तो यहाँ आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आपका आज के सेशन का 9वां प्रश्न है कि एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नजदीक जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? ये सारे के सारे आपके प्रश्न क्या हैं? कहीं ना कहीं एग्जामों में आए हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में या सेट परीक्षा में। तो जब एक प्लेट मान के चलिए कोई ये प्लेट है इस तरीके से आ रही है, तो कोई एक प्रकार की ये दूसरी प्लेट है इधर से आ रही और ये क्या है? ऐसे नीचे चली गई। क्या है? एक ऐसे नीचे चली गई। तो जो ये प्लेट नीचे गई है इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को अवनयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनयन।
और ये इसी की जो है यहाँ से जब ये पिघलती है तो क्या होता है कि इसके माध्यम से मैग्मा बाहर आता है। इसी को क्या कहते हैं, या विनाशकारी प्लेट भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और नया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जो ये देखिए आपका, ये देखिए ये प्लेट, ये ओशियन प्लेट ये आई है, क्या है, नीचे आपकी जा रही है। ये ओशियन प्लेट क्या है, इसका घनत्व अधिक है इसलिए ये नीचे जा रही है। और ये स्थलीय या महाद्वीपीय प्लेट जो है ये ऊपर है। तो इस यहाँ क्या हो रहा है, इसका ये क्या कर रही है, इसका इस प्लेट को पिलग रही है, इसका विनाश हो रहा है, मैग्मा में तब्दील हो रहा है। और यहाँ से क्या हो रहा है, ये देखिए भूकंप, ये ज्वालामुखी जो है बाहर निकल रहा है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, अवनयन कहते हैं जियोग्राफी भाषा में। ठीक है, आज के सेशन का 10वां प्रश्न, शायद लास्ट प्रश्न है कि प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो आपका ऑप्शन है डी, टूजो विल्सन, ब्लैकेट या मेसन ने किया था। जिसमें आपका ऑप्शन सही है कि टूजो विल्सन ने क्या है, प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। इन्हें कब किया था, सन 1955 में जो है प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, टूजो विल्सन ने जो है प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1955 में किया हुआ था। तो ये हमारे आज के एमसीक्यू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से संबंधित थे। और ये हमने क्लास 2 के जो है एमसीक्यू कंप्लीट किए हुए हैं। ये सारे के सारे जो हैं आपकी परीक्षाओं के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एमपी सेट के लिए। और जो पूरी क्लासें लाई जा रही है ना, पूरी की पूरी क्लासें लाई जा रही हैं जो आपके एमपी सेट के ही, एमपी सेट 2022 को ही पूरे के ध्यान में सिलेबस के अनुसार ही लाई जा रही हैं। और ये जो हम एमसीक्यू प्रश्न ला रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों।